जय हिंद। आई होप सभी अच्छे हो, ऑल आर डूइंग गुड। तो आज एक गुड न्यूज़ के बारे में बताऊंगा। जो भी असम के फॉरेस्ट रेंजर बनना चाहते हो, असम फॉरेस्ट सर्विस के अंडर में आप बन सकते हो। आपके लिए एक मौका आया हुआ है। तो देखो कितना वैकेंसीज है और कब से कब तक अप्लाई चलेगा और उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सबके ऊपर आज बात करूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। तो देखो आप सभी लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एपीएससी के अंडर में जो फॉरेस्ट रेंजर का रिक्रूटमेंट होता है, मतलब 2-3 साल गैपिंग में आता रहता है। तो फिर से आ चुका है हम लोग का ये फॉरेस्ट रेंजर का वैकेंसीज। फॉरेस्ट रेंजर इन द आसाम फॉरेस्ट सर्विस अंडर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया वो भी देखना होगा आपको, तभी कर पाओगे अप्लाई। तो स्टार्टिंग डेट क्या है एप्लीकेशन का? स्टार्टिंग डेट जो है वो 21/06 से स्टार्ट हो रहा है। 21 तारीख, मतलब आज से ही शुरू हो रहा है। और कब तक चलेगा ये एंड डेट? 20 जुलाई तक चलेगा। ओके, 1 मंथ, ऑलमोस्ट 1 मंथ ही पूरा टाइम है तुम्हारे पास। इसके अंदर में आप लोगों को अप्लाई करना होगा। टोटल वैकेंसीज कितना है? 50 वैकेंसीज टोटल। टोटल वैकेंसी 50 है, उसमें से देखो 13 रिजर्व फॉर वुमेन है, बाकी मेल के लिए है। तो ये देखना होगा आपको। और ओबीसी ओबीसी के लिए देखो नील है, नो वैकेंसीज फॉर ओबीसी। वुमेन के लिए भी नहीं है, मेल के भी नहीं है। एससी के लिए लड़कों के लिए दो है, वुमेन के लिए नहीं है। रिजर्व फॉर एसटीपी मेल के लिए दो है, वुमेन के लिए नहीं है। और रिजर्व फॉर एसटी हिल्स के लिए दो है, वुमेन के लिए नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि मतलब ओबीसी, एससी, एसटी हिल्स, प्लेन्स, इनमें वुमेन्स के लिए वैकेंसी ही नहीं है। सिर्फ जनरल कैटेगरी में वुमेन का वैकेंसी कितना है? 13 वैकेंसीज है और बाकी 14 है लड़कों के लिए। तो ओवरऑल लड़कियों का इसमें अपॉर्चुनिटी कम है। वैसे भी देखो फॉरेस्ट मतलब क्या है, जंगलों में ड्यूटी करना होता है बहुत कुछ। तो लड़कियों के लिए वो मतलब फीजिबल नहीं है, इसलिए वैकेंसीज कम है लड़कियों के लिए। तो जो स्केल ऑफ पे स्केल जो है वो 22,000 to 97,000 है। और ग्रेड पे कितना है? 10,300। तो ये आपको देखना होगा। और बाकी एक्स्ट्रा जो भी अलाउंसेस है, डीए वगैरह सब एक्स्ट्रा मिलेगा, एचआरए वगैरह। और एलिजिबिलिटी क्या है देखो, तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए या क्या होना पड़ेगा आपको इस अप्लाई में एलिजिबल होने के लिए? तो मस्ट बी ए पीआरसी, मस्ट बी ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम। असम के एक ये परमानेंट रेजिडेंट होना पड़ेगा। असम के यदि अलावा कोई दूसरा स्टेट का है तो वो नहीं कर सकेगा अप्लाई। सिंपल बात, क्लियर है। और उसके बाद क्या बोला कि मस्ट हैव वैलिड पीआरसी, एक पीआरसी होना पड़ेगा उसके पास। फॉर एजुकेशनल पर्पस पीआरसी होना पड़ेगा, नहीं तो उसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करना होगा अपने जो सर्टिफिकेट्स वगैरह को, नहीं तो वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। ओके। और यदि कोई देखो कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ऑलरेडी ऑलरेडी कोई जॉब कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में, तो उसको क्या करना होगा? एक एनओसी सबमिट करना होगा फ्रॉम देयर स्टेट एम्प्लॉयर। तो ये आपको करना होगा, कोई यदि ऑलरेडी जॉब में हो तो अप्लाई करने का मन है तो मिनिमम स्टैंडर्ड जो है हाइट, चेस्ट फॉर कैंडिडेट्स वो दिया हुआ है। मेल के लिए 163 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। एंड एस टी एच हिल्स प्लेस इन सब के लिए ये है 152 लड़कों के लिए, एंड लड़कियों के लिए 145 सेंटीमीटर। यहाँ पे जनरल ओबीसी एससी ये सब के लिए ये है हाइट। और ये मतलब फीमेल के लिए भी मेल के लिए भी। और जो चेस्ट है इतना चाहिए, नॉर्मली 79 चाहिए मेल के लिए। और एक्सपांसन 5 सेंटीमीटर, जब सांस लोगे एक्सपांड करोगे 5 सेंटीमीटर तक एक्सपांड होना पड़ेगा। लड़कियों के लिए 74 है 5 सेंटीमीटर एक्सपांड करने के बाद। तो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, बैचलर्स डिग्री होने से भी चलेगा, या इन साइंस में होने से चलेगा, या इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग किया है किसी ने तो भी चलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, विथ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। यहाँ पे जो भी मेंशन हुआ है ना सब्जेक्ट्स, इसमें से किसी एक को पढ़ना ही पड़ेगा आपको। बीएससी करते हो या इंजीनियरिंग करते हो तो। ओके। तो ये सभी सब्जेक्ट किसी ना किसी एक तो सब्जेक्ट होना ही पड़ेगा आपको। एग्रीकल्चर, बोटानी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस। इंजीनियरिंग किया है तो एग्रीकल्चर, सिविल, मैकेनिक, केमिकल है, कंप्यूटर है। ओके। तो एनवायरमेंटल साइंस कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो भी कर सकता है अप्लाई, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी। तो ये सब सभी सब्जेक्ट्स हैं, एक ना एक आपको पढ़ना ही पड़ेगा ग्रेजुएशन में, तभी आप एलिजिबल हो अप्लाई के लिए। जो उम्र जो है, एज कितना है? 21 से शुरू हो रहा है। 21, मिनिमम 21 चाहिए, 21 से कम होने से नहीं होगा। एंड नॉट मोर देन 38 ईयर्स।
38 से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब 30 वो जनरल के लिए है। ओके, 21 to 28, 38 ईयर्स। एंड ओबीसी एसटी इन लोगों के लिए रिलैक्सेशन है। एससी एसटी प्लेन्स एंड एसटी हिल्स के लिए 5 ईयर्स एक्स्ट्रा है। और ओबीसी एमओबीसी जो है उन लोगों के लिए 3 ईयर्स एक्स्ट्रा है। तो इसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, जो उम्र का जो कैलकुलेशन होगा एज का, वो मेट्रिकुलेशन जो क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड है उसके मुताबिक ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप मतलब उसको ही प्रोड्यूस करोगे एज ए डॉक्यूमेंट फॉर एज। तो एप्लीकेशन जो फीस है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फीस कितना है, 250 रुपीज़ फॉर जनरल, ओबीसी के लिए 150, एंड SC ST BPL इन लोग के लिए नील है। ओके, पैसा देना नहीं है, लेकिन जस्ट जो एक प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपको देना होगा। प्रोसेसिंग फ़ीस 47, वो तो जनरल को देना ही पड़ेगा, ओबीसी को भी देना पड़ेगा, ST ST BPL को भी देना पड़ेगा। और अभी चलते, अप्लाई कहाँ पे करना है आपको, APSC recruitment.in इसमें जाके आपको करना पड़ेगा। पहले तो आप OTR बनाओगे, OTR वहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके उसके बाद आप वहाँ से अप्लाई कर सकोगे। और जो इसका जो मेन हम नेक्स्ट पॉइंट में चलूँगा जो वो है इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है या एग्ज़ाम वगैरह कैसा है, मेन ये जानना है, ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है, देखिए आप देख सकते हो सभी, टोटल कितना 600 मार्क्स है एंड 4 पेपर्स, 600 मार्क्स फॉर 4 पेपर्स। एंड फर्स्ट क्या है, इंग्लिश, ऐसे, प्रेसिस राइटिंग, ये सब एक्सेट्रा, और भी कुछ आ सकता है, रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकता है, सब्सटेंस भी आ सकता, सब्सटेंस मतलब प्रेसिस ही है। तो कुछ और भी एक्स्ट्रा इंग्लिश में आ सकता है, वो एग्जैक्टली नहीं बोला है। तो 100 मार्क्स, 100 मार्क्स 3 घंटे में। उसके बाद जनरल नॉलेज, जीके होगा, साइंस टेक्नोलॉजी होगा, उसमें पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह सब होगा। वो ओमर बेस्ड है, ओमर बेस्ड मतलब ओमर में कला करना होगा आपको, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो लिखना है आपको सिर्फ इंग्लिश वाला ही सेक्शन है, बाकी सभी ओमर है। तो 100 मार्क्स है, 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट एक होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट दो होता है, एक दो आपको चूज़ करना होगा, वो भी ओमर बेस्ड है। डू बोला है, दैट मीन्स ओमर बेस्ड। 200 मार्क्स है इसमें, दोनों में 200 और ड्यूरेशन जो है एग्ज़ाम का 2 घंटा 2 घंटा। और जो ऑप्शनल 1 2 बोला है ना, आपको 2 पेपर आपको चूज़ करना होगा। कैंडिडेट्स हैव टू चूज एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, 1 पेपर ईच सब्जेक्ट। तो एग्रीकल्चर, बोटानी, केमिस्ट्री, यहाँ से मतलब एनी 2 आपको चूज़ करना है। अभी चूज़ तो करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्यूटर एप्लीकेशन भी लिया, कंप्यूटर साइंस भी लिया, एग्रीकल्चर लिया, केमिकल लिया, सब एक साथ नहीं होगा। उसका भी एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो उसको देखना होगा वो। तो देखो, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू टेक मोर देन 1 सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। ये ग्रुप से आपको मोर देन 1, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट दो एक साथ नहीं ले सकते आप। पकड़ लो आपने एग्रीकल्चर यदि ऑप्शनल लिया है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये नहीं ले सकते आप। वेटरनरी साइंस ये दो एक साथ नहीं होगा, यहाँ तीनों में से एक लेना होगा आपको। और दूसरे केमिकल इंजीनियरिंग लोगे तो केमिस्ट्री कोई ना कोई एक लोगे यहाँ से। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस यहाँ से एक लेना होगा आपको। तो इससे डिवाइड किया गया है, मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स कोई एक लोगे आप यहाँ से, ऐसे करके कॉम्बिनेशन यहाँ से 2 सब्जेक्ट्स आपको पिक करना है। और यदि एग्ज़ाम पास करने के बाद आप लोगों का क्या होगा, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन, उन लोगों को एक वॉकिंग टेस्ट देना होगा। एक ये तो फॉरेस्ट का है, तो इसमें फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको। तो एक 25 किलोमीटर का एक मतलब वॉकिंग चलना होगा मेल के लिए, एंड 60 किलोमीटर फॉर फीमेल विद इन 4 आवर्स, 4 घंटे में 1 फुट। टाइम जो है ड्यूरेशन 4 घंटा है। मेल के लिए 25 किलोमीटर चलना होगा और फीमेल के लिए 16 किलोमीटर आपको चल के आपको पास करना होगा वो। उसके बाद आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, और जो भी मेडिकल वगैरह आप सब पास करते हैं, ये फिजिकल और मेडिकल, उसके बाद आप लोग को फाइनली इंटरव्यू में लेके जाएंगे। ओके, तो इंटरव्यू जो होगा 75 मार्क का होगा। हाउ मेनी मार्क, 75 मार्क्स। वर्किंग टेस्ट एंड फाउंड फिट इन द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू, उन लोग को ही बुलाएगा इंटरव्यू में। तो ये सब होने के बाद फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगा, इंटरव्यू का मार्क एंड एग्ज़ाम का मार्क सब कुछ मिला के जो ओवरऑल एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके मुताबिक आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो ऐसे ही आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है
तो फॉरेस्ट रेंजर आपको बनना है तो ये सब को देख के आपको प्रिपरेशन करना होगा पहले से। तो यही बताना था। तो तो आप लोग ये मौका लीजिए आप सभी, जो भी मतलब फॉरेस्ट रेंजर बनना चाहते हो तो ये आपके लिए भैया अच्छा मौका है। तो ट्राई करिए अच्छा से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।